This news is brought to you by Sandeep Jewelers, Lower Bazaar, Shimla. वो चुनाव लड़ना था तो तय किया कि हमको चुनाव जब भी घोषित होगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा तो हम तब तक जो है वो काम करें। और उस कालखंड में हमने खड़ा पत्थर में जो है वो पंचायत का सम्मेलन रखा। 4 पंचायत प्रधान जी भी आए होंगे उसमें। वो सरकारी कार्यक्रम था, सब लोग उसमें आए, बाकी लोग भी आए, हमारे कार्यकर्ता भी आए, वो भी आए। और उस कार्यक्रम में बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं वो जो यहाँ की डिमांड्स थी जो अरसे से नहीं हुई थी, उसको मंच पर जो है वो मैंने ही रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया सबने मिलकर के कि ये मांगे जो है यहाँ पर जो है जरूर पूरी की जाए। अब कोटखाई जो है वो आज की भी तहसील नहीं है। जब महासू जिला होता था तब भी कोटखाई तहसील थी। महासू जिला में 11 तहसीलें थी जिनमें से कोटखाई भी थी। जुब्बल भी उसमें जो है वो अलग से तहसील थी। रोहड़ू भी थी, रोहड़ू में एसडीएम बन गया, चौक में एसडीएम है, रामपुर में एसडीएम है। छोटे छोटे स्थान वहां पर जो है वो एसडीएम के कोर्ट हो गए। लेकिन जुब्बल वालों को रोहड़ू जाना पड़ता था, रोहड़ू का एसडीएम। कोटखाई वालों को ठियोग जाना पड़ता था। जुब्बल कोटखाई एक मात्र ऐसा जो है विधानसभा क्षेत्र था जहां कोई एसडीएम कार्यालय नहीं था। हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि भी यहाँ पर एसडीएम होना चाहिए। इस बारे में सोचा नहीं या किया नहीं, ना रामलाल जी ने किया, ना वीरभद्र सिंह जी ने किया, ना उसके बाद जो जब तक आदरणीय नरेंद्र डॉक्टर जी भी जीवित रहे तब तक भी नहीं हुआ। मांग करते रहे होंगे वो शायद, लेकिन हमने खड़ा पत्थर में जो है वो मांग की। मुख्यमंत्री जी को जो है वो हमने इतना जो है वो दबाव डाला कि उन्होंने एक जगह नहीं 2-2 जगह जो है वो एसडीएम के कार्यालय की घोषणा कर दी। कांग्रेस के लोग बोलने लगे कि ये तो घोषणाएं होती रहती हैं। टिक्कर में 2 साल पहले तहसीलदार बनना तो मंजूरी प्रदान की, हाईकोर्ट को भेजा और हाईकोर्ट से भी मंजूरी प्रदान, क्योंकि एसडीएम के लिए हाईकोर्ट की भी मंजूरी चाहिए होती, वहां से भी मंजूरी आई और दोनों एसडीएम कोर्ट जो है वो उसके नोटिफिकेशन हो गए और वहां पर एसडीएम के हाईकोर्ट को भेजा और हाईकोर्ट से भी मंजूरी प्रदान, क्योंकि एसडीएम के लिए हाईकोर्ट की भी मंजूरी चाहिए होती, वहां से भी मंजूरी आई और दोनों एसडीएम कोर्ट जो है वो उसके नोटिफिकेशन हो गए और वहां पर एसडीएम के कोर्ट जो है वो उनके कार्यालय बन करके जो है मंजूर हो गए हैं। और जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा वहां दोनों जगह पर जो है वो एसडीएम जो है वो तैनात है। ऐसे बहुत सारी और भी चीजें हैं जो शायद यहाँ के लिए ब्लॉक है जिसका प्रधान जी को बाकी सब लोगों को लाभ रहेगा। जुब्बल में होता था, इनको जुब्बल जाना पड़ता था ब्लॉक के लिए। अब कोटखाई का ब्लॉक जो है अलग कर दिया है, यहाँ पर बीडीओ अलग होगा, वो भी वहीं पर खड़ा पत्थर में। ऐसे जो है जितने भी जो काम हो सकते थे वो काम किए। बहुत अरसे से जो है वो कोटखाई का हॉस्पिटल है, उसका ट्रॉमा सेंटर जो है वो बनाने की घोषणा हुई थी, लेकिन काम नहीं हुआ था। हमने उसकी जो है वो 6 करोड़ की मंजूरी जो है वो मुख्यमंत्री जी से जो है वो फाइल पर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेकर के वहां पर जो है शिलान्यास जो है हमारे हेल्थ मिनिस्टर राजीव सैजल ने कर दिया। अब ये सब काम जो किए हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी की कलम से और भारतीय जनता पार्टी के लिए, यहाँ की जनता के लिए, ये कोई व्यक्ति विशेष के नहीं है। लेकिन उस कालखंड में जो है वो, क्योंकि डॉक्टर जी यहाँ से विधायक थे, उनके पुत्र जो है वो हमारे आईटी का काम देखते थे, वो साथ चलते रहे। पार्टी ने भी उनको चला रखा क्योंकि कार्यकर्ता है, कोई भी जा सकता था कार्यक्रम में। लेकिन आज जो कहा जा रहा है कि भी पार्टी ने उनको कहा कि तुम घूमो 15 दिन के बाद ही, ऐसा कहना जो है वो गलत है। लेकिन अगर घूमे भी
पूरी पार्टी घूमी, काम किया, लेकिन उसके बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जो है वो एक विचारधारा के आधार पर काम करते हैं ना। ये तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है। नीलम श्रेयस यहाँ से विधायक बन जाए तो आगे ये सोचे कि इनके जो है वो बच्चे जो है वो विधायक के लिए जो है वो हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस में ऐसा होता रहा है, यही कारण है कि कांग्रेस जो है कोई पहले सोच सकता था कि कांग्रेस के खिलाफ कोई वोट देगा। कांग्रेस ही कांग्रेस होती थी। 9 बार जो है वो यहाँ से रामलाल जी विधायक रहे, 8 बार कांग्रेस के जो है वो सिंबल बच्चे जो है वो विधायक के लिए जो है वो हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस में ऐसा होता रहा है, यही कारण है कि कांग्रेस जो है कोई पहले सोच सकता था कि कांग्रेस के खिलाफ कोई वोट देगा। कांग्रेस ही कांग्रेस होती थी। 9 बार जो है वो यहाँ से रामलाल जी विधायक रहे, 8 बार कांग्रेस के जो है वो सिंबल पर रहे, 1 बार वो जनता दल से रहे। लेकिन क्योंकि परिवारवादी पार्टी जो है उसके 52 से रह गई, जिसके 450 सदस्य होते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो आज प्रधानमंत्री है, उनकी मां है, साल में उनका जन्मदिन होता है, उसको जो है वो उनको मिलने के लिए जाते हैं। उनके भाई बंधु बहनें हैं, वो अपना अपना काम करती हैं। कोई जो है वो प्रधानमंत्री के नाम का जो है वो उपयोग करके जो है वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है, कोई उनके नाम का फायदा उठा करके नहीं। सबके लिए बराबर है। और इसी तरह पार्टी में भी है। जनरली ये होता है कि पार्टी में मैं हूं तो मेरे बाद मेरा बेटा हो, वो भी विधायक बन जाए, सांसद है तो सांसद बन जाए। अगर यही परिपाटी चलानी है तो भारतीय जनता पार्टी में, फिर तो कांग्रेस में ही रहते। अब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, उस लेवल पर जो है वो संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। उस बैठक में जो है वो एक तय हुआ कि सारे देश भर में जो है वो जो ऐसे मंत्री, विधायक, सांसद जिनके निधन हुए हैं, उनके किसी परिवारजन को जो है वो टिकट नहीं दिया जाएगा। साधारण कार्यकर्ता जो पार्टी में लाखों करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, उनमें से किसी को टिकट दिया जाएगा। उसके तहत जो है नीलम श्रेयस को टिकट दिया गया, तो उसमें क्या बुराई हुई? क्या ये गलत हुआ है? नहीं। अब ये कोई मेरा ठेका नहीं है कि मेरे बाद मेरा बेटा होगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो काम करता है पार्टी में, उसमें किसी को भी हो सकता है। अब पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो महिलाएं जो है एक बहुत बड़ी ताकत है। देश की आधी जनता महिलाएं हैं। सभी पार्टियां बहुत अरसे से जो है वो मांग कर रही हैं कि 33% जो है वो। इस फेस्टिवल सीजन में खरीदें कुछ नया, कुछ खास, तो क्यों ना शुरुआत करें संदीप ज्वेलर्स के साथ। बेहतरीन गुणवत्ता और सर्टिफाइड 916 हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी की असीमित कलेक्शन, IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी, सर्टिफाइड जेमस्टोन्स, वो भी सबसे कम कीमत पर। तो आइए शुरुआत करें नई सोच के साथ खरीदारी करने की। तो आज ही पधारें संदीप ज्वेलर्स, लोअर बाजार, शिमला।